राजधानी दिल्ली में कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि देश में भी तस्वीर जिस तरीके से सामने आ रही है, लगातार मामले बढ़ रहे हैं। कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, कहीं दवाई नहीं मिल रही है, कहीं बेड नहीं मिल रही है। ये तस्वीरें अक्सर देखने को मिल रही है। लेकिन मैं एक तस्वीर और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इस वक्त गुरुद्वारे के बाहर मौजूद हूँ। एक अलग सी तस्वीर यहाँ देखने को मिल रही है। जिस ऑक्सीजन को लेकर हर जगह मारामारी है, परेशानी है। मैं गुरुद्वारा श्री दमदमा साहिब इस जगह पर मौजूद हूँ। यहाँ पे ऑक्सीजन लंगर की शुरुआत की गई है। आप तस्वीरें देखें, जहाँ तक आपको नज़र जाएगी, लोग यहाँ ऑक्सीजन लेने के लिए पहुँच रहे हैं। क्योंकि लोगों को जैसे ही पता चला कि जो गुरुद्वारे की तरफ से ये कोशिश की गई है, पहल की गई है कि ऑक्सीजन दी जाए। आप मरीजों को देखें, पेशेंट्स हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन के सिलेंडर आएंगे। यहाँ रजिस्ट्रेशन करा के उन्हें तुरंत सिलेंडर दे दिए जाएंगे। वो आप देखें, तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है गुरुद्वारा जो की तरफ से कोशिश की गई है। और यहाँ पे तस्वीर इसलिए भी ज़रूरी है कि एक तरफ जहाँ ऑक्सीजन को लेकर लगातार हाहाकार मचा है, वहाँ दूसरी तरफ गुरुद्वारे की तरफ से ये पहल की गई है, ये कोशिश की गई है। और यहाँ पे उन तमाम लोगों को, पेशेंट्स को ये कोशिश की गई है कि ऑक्सीजन दी जाए। सिरसा जी, मेरा सवाल है कि आज के समय में लोग ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ ऑक्सीजन की मारामारी है। आपकी तरफ से खाने को लेकर वो भी पहल है, ऑक्सीजन को लेकर ऑक्सीजन की पहल है। ये अलग शुरुआत है। क्या देख रहे हैं दिल्ली में स्थिति कैसी है अभी? ऐसे बदतर वर्ड भी नहीं हो सकता। क्या अल्फाज है, मुझे लगता है कि डिक्शनरी में कभी ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल कभी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसलिए ना तो हिंदी शब्दकोश में ऐसा शब्द होगा, ना इंग्लिश की डिक्शनरी में ऐसा शब्द होगा जो हालात हैं। तो मेरे पास एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। इंसान को जलाने के लिए, संस्कार के लिए, उसकी अंतिम विदाई के लिए जगह नहीं मिल रही, उसकी अस्थियां डालने को जगह नहीं मिल रही। हॉस्पिटल का हालात आपने कभी सोचा कि लोग सांस लेने के लिए इस तरह गुरुद्वारों की लाइनों में लगेंगे? यहाँ 500 से पेशेंट ज़्यादा लाइनें, देखो लाइनें लगी, लाइनें नहीं टूट रही। क्या करें? आप कैसे इनको ऑक्सीजन दे रहे हैं? आप लोगों की ये जो कोशिश है, यानी एक ज़िंदगी देने की बात है। क्योंकि अस्पतालों के बाहर आप देख रहे हैं मरीज़ वापस लौट रहे हैं, बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, आप ऑक्सीजन दे रहे हैं। ये वो सेवा है जो दूसरे को जान दे रही है। आप लोग कैसे कर रहे हैं, सब मैनेज कैसे हो रहा है सारी चीज़? देखिए, भगवान ही कर रहा, हम तो कुछ नहीं कर सकते। मैं तो ये जानता हूँ कि अब इस धरती पर अगर कुछ बचा है तो भगवान बचा है। देखिए, सरकार फेल होगी, एक बात आप जरूर मानेंगी, लेकिन सिख फेल नहीं हो रहे। सरकारें फेल हुई हैं, सिख फेल नहीं। हम अपनी पूरी जान लगा रखी है, हमारे वॉलंटियर हैं। ये बेचारे कैसे अपने घर बार छोड़ के, आप देखिए, एक एक पेशेंट के लिए तड़प रहे हैं। ये सिलेंडर ऐसे ला रहे हैं, रात रात सारी रात जाकर सिलेंडर लेते हैं हम। कई बार 5-5, 10-10 गुना प्राइस पे हमने लिए हैं। और ये निःशुल्क है सारा? हम निःशुल्क है। हमारे यहाँ पे किसी भी चीज़ का आज तक ज़िंदगी में पैसा लिया ही नहीं, या ना लेना। हमारी तरफ से तो हम तो एक हमारे पास अल्फाज नहीं ये कहने को कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये कहा जाता है कि कर रहे हैं आप बाबा के दर आएंगे तो खाली हाथ नहीं जाएंगे। यहाँ भी ऐसे ये देखो गुरुद्वारा है, और ये निशान साहब, आपको याद होगा लाल किले पे कितना इसके बारे में बुरा बोला गया था। आज लोग निशान साहब ढूंढते हैं, मिल जाए, क्योंकि जहाँ निशान साहब होगा वहाँ नीचे ऑक्सीजन भी होगी। तो हम तो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बचा? कितने लोग आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं? यहाँ पे कितने लोग आप हैं? हमारे पास कुछ सीमा नहीं रही। पॉसिबल है कि सबको मिल पाएगा? नहीं, पर ना अभी इतनी प्रॉब्लम हो गई है कि हर गुरुद्वारे में अभी रकाब कहीं सारों वहाँ लाइनें लग गई हैं। यहाँ पर आ गए, इनको उन्होंने यहाँ बुलाया कि जल्दी यहाँ पे आओ, रिसोर्सेज यहाँ पे कम पड़ गए हैं, 500 लोगों की लाइनें लग चुकी हैं। क्या सिलेंडर खुद लाना है लोगों को, या आप कुछ नहीं, हम वो अगर उनका सिलेंडर हो बेचारे हमारे पास आएंगे क्यों? ये तो जान लेने तो आ रहे हैं, सांस लेने तो यहाँ पहुँच रहे हैं। आप उनको ऑक्सीजन दे रहे हैं? आपके वॉलंटियर्स भी सारे साथ हैं? सारे वॉलंटियर, डॉक्टर्स की टीम भी है यहाँ कोई? नहीं, हमारे तो डॉक्टर भी वॉलंटियर है। हमारे पास सब कुछ ही वॉलंटियर है। आगे क्या है इसके अलावा और क्या करना? 250 बेड का भी हमारा शुरू कर रहे हैं रकाबगंज में। बेड लग गए हैं। अब ऑक्सीजन के कंसनट्रेटर अमेरिका से मंगवाए हैं, आ गए हैं 100 कंसनट्रेटर। इसके अलावा जो ऑक्सीजन की सुविधाएं आप जो दे रहे हैं, और कहीं भी लंगर चलाएंगे? ऐसा पहला लंगर देख रहे हैं? एक तो यहाँ पे है, रकाबगंज साहब में शुरू कर दिया, फिर इसके अंदर भी 100 बेड लगा रहे हैं। अभी इस हॉल में भी 100 बेड लगा रहे हैं। क्या लगता है कि कब तक हालात बेहतर होंगे? ये तो हमें पता नहीं, लेकिन सरकार को पता होना चाहिए था, जिसके आपसे सब कुछ फिसल गया। लेकिन सेवादारी आपकी जारी रहेगी? हम एक बात कह रहे हैं, कोरोना इंसान को मार सकता है, इंसानियत को हम नहीं मरने देंगे, हम जिम्मेवारी से कह सकते हैं। बिल्कुल, ये तस्वीर है, एक ऐसी तस्वीर है जो साफ दिखाती है कि अब तक आपने तमाम लंगर देखे होंगे, ये ऑक्सीजन लंगर है। और ऑक्सीजन लंगर की तस्वीर यही है कि लोग ऑक्सीजन लेने गुरुद्वारे तक पहुंच रहे हैं। क्योंकि दिल्ली में जो हालात हैं, जो परेशानी है, वो यहाँ भी देखी जा सकती है। ऑक्सीजन सिलेंडर लगे हैं, पेशेंट्स गाड़ी में हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं।
जिनको ऑक्सीजन की कमी है, कोई बाहर बैठा है उसको ऑक्सीजन बाहर दी जा रही है। ये तस्वीर बदली भी नहीं है, ये राजधानी दिल्ली के हालात हैं, तस्वीर है, बताती है कि एक और जहाँ हाहाकार मचा है, दूसरी तरफ एक ऐसी भी तस्वीर है जहाँ लोगों को निःशुल्क एक ऐसे भाव से, सेवा भाव से निःशुल्क एक ज़िंदगी दी जा रही है। जो ऑक्सीजन से लोग मर रहे हैं उनको ऑक्सीजन ही दी जा रही है और ये निःशुल्क है। ये सेवा भाव गुरुद्वारों के अलग अलग तस्वीरों में देखने को मिल रही है। और एक तस्वीर यहाँ से भी है जहाँ पेशेंट यहाँ है, पेशेंट के साथ ऑक्सीजन भी है और उनके वॉलंटियर भी हैं, उनके परिवार भी हैं जो एक उम्मीद से आ रहे हैं और उनकी उम्मीद यहाँ पूरी भी हो रही है। लेकिन भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। वजह यही है कि उम्मीद जिसको होती है वही आता है। और ये तस्वीर राजधानी दिल्ली के दमदमा गुरुद्वारा साहिब के बाहर की है। कैमरामैन कलिकांत के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।